हर हर महादेव। शिव और सती का विवाह। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थी। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भागवती अधा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण वश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आधांग ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्य चलित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उसके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती का अवतार है आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी को बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिनके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। तब सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी इस क्षमा सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान खल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को दिखाकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं? यह कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवतागण नए विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनों ने आई होगी। उनसे मिलने बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का अवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। ईश्वर
सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, वैवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाहित हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उनका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पिहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात दोहराती रही, बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण को नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर से सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम कहाँ यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किसी प्रकार भली भांति से अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हारे बागंबर छोड़कर और पहनावा ही क्या कर सकता है? दक्ष की कथन से सती के हृदय पर प्रस्ताव का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे। बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए, पर अब क्या हो सकता है? अब तो वह आ गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडल के सभी देवताओं को तो भाग लेते हुए देखे, किंतु भगवान शिव को भाग नहीं देखे। तो वे भगवान शिव के भाग न देकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाव दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। उन्होंने अपना भाग क्यों नहीं उन्हें रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठे योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेज क्षिप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए एक ओ में, इस शब्द में कैसे सुन रही हो? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए उन शब्द को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी है। नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल कर यज्ञ के विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भीड़ भगद दौड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष को मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा रहे पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी शक्ति से
शक्ति ने शंकर के मन में व्याकुलता कर दिया, उस शंकर के मन में व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए। बेसुध होकर भगवान शिव ने उन्मत्त की भली भांति सती के जलते हुए शरीर को कंधे पर रख लिया, सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी, सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, प्राही माम। भयानक संकट उपस्थिति देखकर सृष्टि का पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी के अपने चक्र में सती की एकाएक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 91 स्थानों में सती का अंग कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगा। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ के स्थान से माने जाते हैं। आज की उन स्थानों पर सती का पूजा होता है, उपासना होता है। तो कैसी लगी ये कथा? अगर अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को प्रतिभा भक्ति सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर ले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो प्रेम से बोलिए हर हर